दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। तो अभी आपने देखी जीने की राह, यह पथदर्शक सुविचार माला। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक, तब पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक नाबालिग युवती पर बार बार रेप करने वाला अल्पवयीन आरोपी अब जाकर पुलिस के हाथ लगा है। रजलपुरा पुलिस ने इस नाबालिग आरोपी को सुबह 5 बजे उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। इस नाबालिग आरोपी पर एक नाबालिग छात्रा से बार बार यौनाचार का आरोप लगा है। माल टिकड़ी पर कई बार उस पर रेप हुआ होने की शिकायत दी गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। फरार आरोपी की तलाशी पुलिस कर रही थी, वह सोमवार को पूरी हो गई है। आरोपी पुलिस को क्या बयान देता है, अब ये देखना है। शहर के तारखेड़ा निवासी अब्दुल सलीम नामक 20 वर्षीय युवक उसके दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने साल बल्ली गया था। वहां नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। रस्सी के सहारे नदी में उतरने का स्टंट वो कर रहा था। वो स्टंट उस पर भारी पड़ गया। मौत के चंद मिनटों पहले जहां उसने तस्वीर खींची थी, वही स्थल उसका मृत्यु स्थल बन गया, लेकिन उसके मौत की सूचना तक थाने में दर्ज नहीं है। शहर के गौलीपुरा प्रभाग में उपचुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। यहां की नगर सेविका शमीमा बानो पर पद अपात्रता की कार्रवाई होने से यह पद रिक्त हुआ, जिसे भरने वार्ड में उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसकी आचार संहिता लागू हो गई है। 1 नवंबर को गौलीपुरा के एक नगर सेवक पद के लिए चुनाव होगा। 1 नवंबर को चुनावी मतदान होना है, जिसकी मतगणना 2 नवंबर को होगी। मंगलवार से चुनावी आवेदन उठाना शुरू हो रहा है। 13 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को अपने आवेदन दर्ज कराना है, जिसकी जांच 14 अक्टूबर को पूरी कर महकमा प्रत्याशियों की सूची जारी करेगा और प्रत्याशियों में चुनाव चिन्हों का वितरण होगा। इस चुनाव की हलचलें अब शुरू हो गई है। इच्छुक प्रत्याशी भी चुनाव के लिए तैयार है ही। जिला परिषद ग्रामीण विकास योजना के तहत जिले के विकास की कृति आराखड़ा बनाने और गांवों के विकास को चालना देने ग्राम सभा नियामक मंडल के बैठक का आयोजन जिला परिषद के सभागार में हुआ। विधायक देशमुख, राणा, डॉक्टर बुंडे, एडवोकेट यशोमती ठाकुर, बुंदेले इस बैठक में उपस्थित थे। 14 तहसीलदार, जिला परिषद की सीओ पाटिल, जिला परिषद अध्यक्ष आदि भी इस बैठक में पहुंचे थे, लेकिन यह बैठक औपचारिकता मात्र ही सिद्ध हुई। कोई भी अधिकारी इस बैठक में बैठक की पूर्व तैयारी कर ही नहीं आया था, जिससे खूब हंगामा इस बैठक में हुआ। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के एसटी कामगार संगठन ने सोमवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर एसटी महामंडल का ध्यान खींचा। कर्मचारियों को जाने वाली समस्याएं, बसों की भंगार हालात आदियों पर कर्मचारियों ने ध्यान खींचा। राष्ट्रीय सैनिक संस्था, वंदे मातरम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन अमरावती की ओर से शहीद भगत सिंह जयंती महोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक भवन में हुआ। अनाथ, गरीब, निराधार बच्चों को शिक्षा, आत्महत्याग्रस्त किसानों के परिवारों का मनोबल बढ़ाना आदि प्रण इस कार्यक्रम में लिए गए। मानपत्र 1 रोज तक
कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, महावीर चक्र प्राप्त दिगेंद्र कुमार, कर्नल त्यागी, दादाराव घोड़ेसवार, सूबेदार मेजर VR जादव, इन वीर सैनिकों सहित बेटी बचाओ आंदोलन की प्रणेता डॉक्टर सुधा कांकरिया का सम्मान किया हुआ। विभिन्न प्रेरक उपक्रमों के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन शहीद भगत सिंह जयंती उत्सव के तहत संपन्न हुए। विधायक बच्चू कडू के प्रहार संगठन ने शहर के इरविन चौराहे पर क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह इन्हें नमन कर उनकी जन्म जयंती मनाई। विधायक बच्चू के नेतृत्व में असंख्य प्रहारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प वर्षा की, आतिशबाजियां की। शहीद भगत सिंह पर बने शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी इस वक्त किया गया। उनकी देशभक्त की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। विधायक बच्चू कडू के हाथों स्मारक पर माल्यार्पण हुआ। पश्चात उनके क्रांतिकारी विचारों पर अमल करने की अपील हुई। शहीद भगत सिंगांचा जन्मदिवस आहे। या जन्मदिवसाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। खरं तर भगत सिंगांचा चेहरा दिसतं, विचार मात्र संपलेले दिसतात। तो विचार प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून जागृत ठेवण्याचा उपक्रम धीरज जयस्वाल वसू महाराज करतात। त्यांचे खऱ्या अर्थानं आभार मानतो आणि पुनश्च सर्व आमच्या भारतीयांना भगत सिंगांच्या जयंती निमित्त शुभेच्छा देते। भगत सिंह के जन्मदिवस से उत्सव उपलक्ष्य में आज ये प्रहार संगठन द्वारा हर साल के तरह भगत सिंह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सभी अमरावती वासियों को, भारतवासियों को, देशवासियों को भगत सिंह के जन्मोत्सव की बधाइयाँ। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बनी रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। शहर के अंबापेट स्थित भारतीय डाकघर के दफ्तर पर आई जब्ती सोमवार को टल गई। जिस जगह पर यह डाकघर है वह जगह डाक विभाग ने प्रकाश खत्री इनसे भाड़े तत्वों पर ली थी, लेकिन डाक विभाग ने भाड़े करार का पालन नहीं किया, आधा अधूरा किराया ही दिया, जिस पर मकान मालिक ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने डाकघर के जब्ती का आदेश सुनाया तो डाकघर अधीक्षक बेग ने जुर्माने सहित भाड़ा चुकाने का वादा किया और यह जब्ती टल गई। म्हणजे 1996 मध्ये पोस्ट ऑफिस कार्यालयासाठी अंबापेठमधली आमची जागा मासिक भाड्याने दिली होती। तेव्हा मासिक भाडे 2000 रुपये म्युनिसिपल टॅक्स वगळून होते। 5 वर्षानंतर यांची प्रोसिजर आहे की नवीन भाडे तुम्हाला दरवाढ देण्यात येते। यांचीच फेअर रेंट असेसमेंट कमिटी ते भाडे ठरवते। तर त्या फेअर रेंट असेसमेंट कमिटीनी 4215 रुपये एक्सक्लुडिंग म्युनिसिपल टॅक्सेस भाडे ठरवून दिले। तर आम्ही ते मंजूर केले। यांनी म्हटलं 4000 रुपये भाडा आम्ही तुम्हाला देऊ आणि एक्सक्लुडिंग म्युनिसिपल टॅक्सेस ते देऊ। तर यांनी नंतर काय केलं, जे फेअर रेंट असेसमेंट कमिटीचा अहवाल होता ते एक्सक्लुडिंग म्युनिसिपल टॅक्सेसला व्हाईटनर लावून इन्क्लुडिंग म्युनिसिपल टॅक्सेस करून टाकला हाताने आणि ते जे 4000 रुपये भाडे होते त्याच्यामधून आमचा भाडा कापून म्युनिसिपल टॅक्स करता कॉर्पोरेशनमध्ये भरून टाकला। म्हणून आम्ही न्यायालयात दाद मागितली तर न्यायालयाने आमची दाद मंजूर केली आणि आम्हाला 2001 पासून 2006 पर्यंत संपूर्ण भाडे आणि जितका पिरियड बाकी होता त्याच्यावर 9% व्याज सुद्धा आमची डिक्री मंजूर केली। तर ती डिक्रीसाठी आम्ही एक्झिक्युशन फाईल केला होता न्यायालयामध्ये। तर यांनी काही पैसे भरले नाही
तर आता त्यासाठी न्यायालयाने जप्तीचा वॉरंट आम्हाला दिला आहे. तर त्यासाठी जप्तीसाठी आम्ही आज इथे उपस्थित झालो आहे आणि यांचा जो काही माल आम्हाला मिळेल ते आम्ही जप्त करून न्यायालयात सरेंडर करू. महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी संगठन ने सोमवार को जिलाधीश दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया. ग्राम सेवकों के विभिन्न मांगों की पूर्तता के लिए इस धरना प्रदर्शन का आयोजन था. ग्राम रोजगार सेवकों को नरेगा से जोड़ा जाए, उन्हें प्रतिमाह मानधन मिले, प्रवासी भत्ता मिले, उनका बीमा कराया जाए आदि जरूरी मांगों के लिए यह ग्राम रोजगार सेवक लामबंद हो आए थे. मागण्या आहे. ग्राम रोजगार सेवकांना पूर्णपणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला जोडण्यात यावे. प्रत्येक ग्राम रोजगार सेवकाला 18,000 रुपये मानधन देण्यात यावे आणि ग्राम रोजगार सेवकाचं जे मानधन आहे ते अकाउंट पे त्यांच्या खात्यावर जायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ग्राम रोजगार सेवकांच्या पदाला संरक्षण देण्यात यावे इत्यादी मागण्या आमच्या आज घेऊन आम्ही कलेक्टर ऑफिसवर बसलेलो आहोत. भविष्यात आमच्या 15 दिवसाच्या आत जर आमच्या ग्राम रोजगार सेवक संघटनेच्या मागण्या जर मंजूर झाल्या नाही तर 28/10/2015 पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारो ग्राम रोजगार सेवक पुन्हा आंदोलन करतील आणि ते आंदोलन बेमुदत राहील. याची जी झळ येईल ती प्रशासन आणि शासनाकडे राहील. विगत 10 दिनों से सबके घर घर और सार्वजनिक पंडालों में विराजित बापा विघ्नेश्वर के उत्सव का समापन हुआ है और श्री विसर्जन से बापा को भावपूर्ण विदाई दी जा रही है. अनंत चतुर्दशी के दिन छोटे पंडालों और घरों के गणपति का विसर्जन शांतिमय माहौल में हुआ. अब बड़े मंडलों के विसर्जन का नियोजन हो रहा है. महकमे ने भी श्री विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम रखे हैं. इस वर्ष के गणेशोत्सव के भावपूर्ण समापन का दौर अभी है. अनंत चतुर्दशी के दिन घर घर में विराजित और कुछ सार्वजनिक मंडलों ने बापा को भावपूर्ण विदाई दी. अब बड़े मंडलों के श्री विसर्जन का नियोजन हो रहा है. प्रतिवर्षानुसार बापा के भक्ति का उत्साह इस वर्ष भी बहा. श्रद्धा भाव से बापा विघ्नेश्वर की आराधना गणेश भक्तों ने की. बापा प्रति अपनी अपार श्रद्धा प्रकट करने बड़े शान से बापा को विराजित किया. विभिन्न आकर्षक झांकियों से शहर में ही भारत दर्शन कराते विराजित बापा के आशीष पाने गणेश भक्तों की भीड़ 10 दिन देर रात तक उमड़ती रही. अब बापा से अगले बरस जल्दी आने का वादा लेकर उन्हें भावपूर्ण विदाई गणेश भक्त दे रहे हैं. श्री विसर्जन इस उत्सव का महत्वपूर्ण पड़ाव. श्री विसर्जन से ही गणेशोत्सव संपन्न होता है. इसीलिए श्री विसर्जन की चाक चौबंद तैयारियां महकमे ने कर रखी है. निर्विघ्न रूप से विघ्नेश्वर का विसर्जन संपन्न हो रहा है. श्री विसर्जन के पुख्ता इंतजामात, पूरे क्षेत्र पर तीसरी आग का वॉच और पुलिस का कड़ा पहरा आदि तैयारियां महकमे ने रखी है. लॉन्ग लिव लता सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स द्वारा दिनांक 28 सितंबर को लता द्वारा गाए सुमधुर गीतों का कार्यक्रम संपन्न हुआ. पण शब्द चांगले असेल, हृदयाला भिडणारे असतील तरच त्या शक्यतो ते रेकॉर्डिंग करायच्या. त्यामुळे आता ही जी गाणी आता गीतकारांनी सांगितलं की गीतकार असे आहेत
आता त्यातले काही काही शब्द बघा तुम्ही कशी सुरेख लिहिली आहे. तर असे एक वेगळ्या प्रकारचा हा कार्यक्रम आहे, ज्या लोकांना किंवा ज्या रसिकांना वाटत असेल हा कॉमन कार्यक्रम असावा, त्याला आपण जाऊया लताबाईंचे गाणं ऐकूया, नैनावरचे रिमझिम रिमझिम वगैरे. तसं नाही आहे. आम्ही दरवर्षी जेव्हा 28 तारखेला कार्यक्रम लताबाईंचा करतो, लताबाईंचा खरा कारकीर्द ही 1950 ते 1965 पर्यंतच आहे. 15 वर्षात लताबाईंचा खरा आवाज मला ऐकायला मिळतो. आणि आज पुन्हा या निमित्ताने सांगायची गोष्ट की काही दिवसापूर्वी महिला महाविद्यालयात गेलो तो संगीत विभागात. कहा जाता है लता की आवाज सन 1950 से लेकर सन 1965 तक अद्वितीय थी. लता का गाया हर गीत सुमधुर है. जूने ग्रामोफोन पर 78 आरपीएम की रिकॉर्ड पर लता को सुनने श्रोताओं ने भारी गर्दी की. कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉक्टर संजीवनी गणोरकर, अरविंद हंबर्डे व अजय देशपांडे ने की. सोमवार से 15 दिवसीय श्राद्ध पक्ष शुरू है. सभी शुभ कार्य 11 अक्टूबर तक वर्जित है. 12 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस है. इस दिन पितरों का आवाहन होता है और श्राद्ध पक्ष का समापन, जिसके बाद 13 अक्टूबर से इस वर्ष का शारदीय नवरात्रि उत्सव शुरू होगा. अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म किया जाता है. उन्हें तृप्त करने की क्रिया और देवता, ऋषि, मुनि, पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पण करने को तर्पण कहते हैं. तर्पण ही पिंडदान है. इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है. 28 सितंबर से 12 अक्टूबर को समापन होने वाला इसका प्रारंभ 28 सितंबर से 12 अक्टूबर सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दूसरे दिन से घट बैठने पर होता है. उसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है. अक्सर कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना ही भूमि, वाहन, गहने खरीदे जाते हैं. शिवाजी महाविद्यालय के कला वाणिज्य शाखा और माहिर बहुउद्देशीय संस्था की ओर से क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई. नारी सशक्तिकरण के क्रांति की मशाल जलाकर शहीद भगत सिंह के शहादत को नमन किया गया. श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा माहिर बहुउद्देशीय संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगत सिंह की जयंती शिवाजी महाविद्यालय में मनाई गई. बेटी बचाओ की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधा कांकरिया के मौजूदगी में नारी सशक्तिकरण में क्रांति की मशाल फूंककर क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह के शहादत को याद किया गया. काम करण्याची आवश्यकता आहे. मी झाशीची राणी आहे, मी सक्षम आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शारीरिक स्तरावर आपण जुडो, कराटे याचे जे प्रतिबंधक उपाय आहेत त्याचे जे काही आणि त्यासोबत आपलं संघटन असण्याची आवश्यकता आहे. एकटं दुकटं प्रतिकार आपण करतोच, पण त्यासोबत आपल्या मैत्रिणींचं संघटन हवंय, आपल्या गुरुजनांना त्यासोबत घ्यायचं आहे. 1 रुपयाची जादू योजना कन्या जन्म आनंद सोहळ्याने करणार आहोत. तर अशा प्रकारचा ठराव आपल्या सगळ्यांना घ्यायचा आहे का? मग हात वर करा सगळे, 100% हात. स्त्री भ्रूण हत्या, हुंडा पद्धति, बाल विवाह और स्त्री जन्म का आदर करने की प्रेरक साथ इस कार्यक्रम से दी गई. उन युवतियों से अतिथियों का परिचय कराया गया जो क्रांति की मशाल लिए मैदान में है. अमरावती एमआईडीसी पर मनपा का करोड़ों का संपत्ति कर बकाया है. इस बकाया वसूली में मनपा के हाथ अब तक निराशा ही लगी है. बकाया राशि के वसूली के लिए कुछ फैसले करने एक बैठक का आयोजन सोमवार को मनपा ने किया था, लेकिन यह बैठक नहीं हो पाई. 9 अक्टूबर तक के लिए ये बैठक अब टाल दी गई है, ऐसा मनपा आयुक्त ने सोमवार को बताया. मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुड़ीवार ने महावितरण और मजिप्रा के नाम नोटिस जाहिर कर दिया है कि शहर के जिन इमारतों को मनपा की एनओसी प्राप्त नहीं है
ऐसे इमारतों को बिजली पानी के कनेक्शन ना दिए जाए। शहर के कई इमारतों को मनपा से कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इस सूचना से मनपा ने ध्यान खींचा है। अमरावती शहर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने शहर में इरविन से कठोरा तक साइकिल ट्रैक बनाने पर मनपा का नियोजन चल रहा है। सोमवार को इस नियोजित ट्रैक पर साइकिलें चलाई गई। साइकिल ट्रैक बनाने के नियोजन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाना तय हुआ है। अमरावती मनपा शहर में साइकिल ट्रैक बना रही है। इरविन से कठोरा तक का यह साइकिल ट्रैक है। शहर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने इस साइकिल ट्रैक की संकल्पना सामने आई है, जिसे अंतिम रूप देने मनपा प्रयासरत है। सोमवार को एक डेमो भी साइकिल सवारों ने दिया और सब ने स्वतंत्र ट्रैक पर साइकिलिंग का आनंद लूटने की आस जगाई। अमरावती मनपा की बागडोर संभाल रहे निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार के कार्यशैली से शहरवासी प्रभावित है। उनकी कार्यशैली जनता के दिलों में घर कर गई है, जिसका वक्त वक्त पर परिचय आता रहता है। सोमवार को भी उसका परिचय आया जब आयुक्त साहब के काम से प्रभावित एक नागरिक ने उन पर कविता ही रच डाली। यह कविता अच्छे से उन्हीं के फोटो से सजाकर उसने सोमवार को आयुक्त को भेंट दी। केंद्र सरकार ने जिन शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है, उन शहरों के निगमायुक्तों और महापौरों के लिए आइडिया कैंप का आयोजन 6 और 7 को नई दिल्ली में किया गया है। इस कार्यशाला में उपस्थित रहने का पत्र अमरावती निगमायुक्त और महापौर को भी मिल चुका है। दिल्ली में 6 और 7 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यशाला में शहर के विकास का प्राधान्यक्रम चुनना, उद्दिष्ट निश्चित करना और स्मार्ट शहर के रचना पर आइडिया शेयर करना तथा मार्गदर्शन करना है। राज्य सरकार के नगर विकास मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी साझा की। न्यूज बुलेटिन में अब नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। देखेंगे कि आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए हैं। आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब लेंगे आपसे विदा। अब तक की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव या विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 3298161। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।